हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के पार्ट एक संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q आपका जीरो नहीं है, q नॉट इजिकल टू जीरो। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूँ तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो परिमेय संख्या आपकी क्या होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वह आपकी परिमेय संख्या होती है p और q आपका पूर्णांक होना चाहिए और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो की, तो जीरो की बात करें तो जीरो को हम जीरो बटे एक की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां आपका जीरो और क्यू क्या है, आपका एक पूर्णांक है। जीरो और एक क्या है? पूर्णांक। और आपका जो आपका हर है क्यू, क्यू आपका जीरो नहीं है, क्यू आपका जीरो नहीं है, तो इसलिए आपका जीरो एक आपकी परिमेय संख्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसके आंसर में, हल में लिखना पड़ेगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जीरो बट्टे एक, जहाँ p और q एक पूर्णांक तथा q आपका जीरो नहीं है, तो इसलिए जीरो आपकी एक परिमेय संख्या है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले उदाहरण नंबर 2 की हमने बारे में डिस्कस करा था जिसके अंदर हमने 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करा था। तो इसमें हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे में एक नंबर और क्या आप जोड़ दो। 6 में अगर हम एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो 7 से आपको क्या करनी है? एक 7 को 3 से गुणा और 3 से भाग, 4 से गुणा और 4 से भाग, जो भी आपको नया नंबर प्राप्त होता है उसको गुणा और भाग, अंश में गुणा करने पर और हर में भाग करने पर। तो सबसे पहले हम इसके आंसर में लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय अनंत परिमेय संख्या होती है। इसके बाद आपको लिखना है इसके बाद आपको लिखना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने पर, अतः 7 से गुणा तथा भाग करने पर तथा अर्थात कोई भी संख्या 6 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ
अगर हम बात करें 3 तथा 4 की, तो आपको क्या करना है, 3 को 7 से गुणा करने पर और 7 से भाग करने पर, इसी प्रकार से 4 से गुणा करने पर और 7 से भाग करने पर, तो आपको क्या मिलता है इधर 21/7, और इधर आपको क्या मिलता है 28/7। तो अब आपकी परिमेय संख्या, अगर आप देखो 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याओं के बारे में, तो परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, परिमेय संख्या इस प्रकार है। तो आप इजीली आप इसको अब निकाल सकते हो, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये आपकी कुल 6 परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है आपका, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है आपका 3/4 तथा 4/5 के बीच में वो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम आपको क्या करना है, 5 निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो सेम आपको जैसा प्रोसेस आपको पहले क्वेश्चनों में किया था आपने, सेम वही करना है। हम जानते हैं सेम टू सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने पर, अतः 6 से गुणा तथा भाग करने पर, अर्थात कोई भी संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो आपको लिखना है यहाँ 3/5 तथा 4/5। तो आपको क्या करना है, इसके अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, इसके अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, तो आपको क्या मिलेगा इधर 3 छीक 18, 5 छीक 30, इसी प्रकार से 6 चौक 24, 5 छीक 30। अब जो आपको परिमेय संख्या प्राप्त होगी जो कि इस प्रकार है, तो आपको लिखना है परिमेय संख्याएं इस प्रकार है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। जो 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी थी, जो कि इस प्रकार है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। सेम आपका जो उदाहरण नंबर 1 का रहा था, उदाहरण नंबर 1 की तरह ही आपका इसका आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या, तो इन्होंने बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या होती है वह सभी संख्या पूर्ण संख्याओं में आती है। तो इसी प्रकार हम क्या बोलेंगे, ये कथन सत्य है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्या तथा शून्य पूर्ण संख्याएं होती है। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी क्या कहता है आपका, अगर बी की बात करें तो बी पार्ट आपका क्या कहता है, इसका बी पार्ट आपका कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक के बारे में हम जान चुके हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं और उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर ले तो वह सभी संख्याओं का समुच्चय क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या। तो इन्होंने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी आपकी ऋणात्मक की संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सी की तरफ चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है आपका, इसका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम जान चुके हैं। कोई भी ऐसी संख्या है जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू पूर्णांक ना हो और क्यू आपका जीरो ना हो इसमें। तो इन्होंने क्या लिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम बात करें परिमेय संख्या 2/7, क्या ये आपकी पूर्ण संख्या है, नहीं। अगर हम बात करें 2/1 तो ये आपकी पूर्ण संख्या है। -3/1 क्या आपकी पूर्ण संख्या है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं जैसे 2/7, -3/1, 8/7 पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।